सुप्रभातम। ज्ञान निवेद्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारा प्रकरण निबंध लेखन चल रहा है, उसी के तहत आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा संस्कृत विज्ञान, यानी संस्कृत में विज्ञान का क्या बताया है। विज्ञान की जो परंपरा है वो हमारे संस्कृत शास्त्रों में भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो उसके तहत हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आज का जो हमारा प्रकरण है वो होगा संस्कृत विज्ञान। जैसा कि हमें विदित है कि जो संस्कृत शब्द है वो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातो तत् प्रत्यय कृते निष्पन्नम भवति। कि संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातो और कत प्रत्यय से निष्पन्न होता है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की जो दार्शनिकों ने परिभाषा दी है या वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी है उसमें बताया गया है विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, यानी विशिष्ट जो ज्ञान है उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि संस्कृत ज्ञान से विज्ञान से च भाषा अस्ति, कि संस्कृत को ज्ञान और विज्ञान की भाषा कहा गया है। संस्कृत वाङ्मये प्रतिपदम तादृशानि उदाहरणानि प्राप्यन्ते। संस्कृत वाङ्मय में ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं। तेन दृष्ट्वा, उनको देख करके भारतीय नाम प्राचीन वैज्ञानिक से निदर्शन भवति। जिसे देख करके भारतीय जो प्राचीन वैज्ञानिक हैं उनके दर्शन हमें होते हैं। विज्ञान से प्रमुख शाखा नाम उत्कर्ष से असंख्यानि प्रमाणानि संस्कृत वाङ्मये प्राप्यन्ते। विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनकी उत्कृष्टता के जो असंख्य प्रमाण हैं वो हमें संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। गणित क्षेत्र संस्कृत शास्त्र बले भारत से प्रभाव संपूर्ण विश्व आसीत। गणित के क्षेत्र में और संस्कृत शास्त्र का जो बल है उसका भारतीय जो प्रभाव है वो संपूर्ण विश्व में हमें देखने को मिलता है। भारतम एवं विश्व से अंकन पद्धति अशिक्षित, कहते हैं कि भारत ने ही विश्व को जो अंकन पद्धति है उसके बारे में शिक्षित किया है। शून्य से आविष्कार है भारतीय एवं है, कहते हैं कि शून्य का जो आविष्कार है वो भी भारत ने किया है। एवं दार्शनिक पद्धति आविष्कार है। इसी प्रकार जो दार्शनिक पद्धति है उसका आविष्कार भी भारतीय शास्त्रेषु बहु पूर्वम जात है आसीत, यानी भारतीय शास्त्रों में वो बहुत समय पूर्व ही ज्ञात हो गया था। एतद आविष्कार द्वयन, इन दो आविष्कारों से गणित क्षेत्र की दृश्य क्रांति समागता इति सर्वविदितम अस्ति। इन दो आविष्कारों से गणित के क्षेत्र में किस प्रकार की क्रांति आई ये इसके बारे में सभी जानते हैं। रेखा गणित त्रिभुज से विकर्णम ज्ञातुम प्रयुज्यमान है। रेखा गणित में जो त्रिभुवन है उसको ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाली या प्रयुक्त होने वाली जो प्रमेय है वो संपूर्ण विश्व, उसको संपूर्ण विश्व में पाइथागोरस नामना प्रचलित है अस्ति। उसको संपूर्ण विश्व में पाइथागोरस इस नाम से जाना जाता है। किंतु संस्कृत वाङ्मय, लेकिन संस्कृत वाङ्मय में बोधायन सूत्र, बोधायन के द्वारा प्रयुक्त जो सूत्र है अस्य प्रतिपादन बहुपूर्वम एवं संजातम आसीत। इसका जो प्रतिपादन है वो बहुत समय पूर्व हो चुका था। चिकित्सा क्षेत्र है, जैसा कि हम देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति स्थानम अनुपमम वर्तते। जो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसका जो स्थान है वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है, अनुपम माना जाता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सदृशः ग्रंथा, बता रहे हैं
कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ हैं वो अद्यापि प्रासंगिका संति, आज भी वो प्रासंगिक है। सुश्रुतेन प्रतिपादित, सुश्रुत के द्वारा प्रतिपादित है। शल्य क्रिया विधि ही प्राचीन भारतीय विज्ञान से श्रेष्ठत्व प्रमाणयति, कि शल्य क्रिया विधि है वो प्राचीन भारतीय विज्ञान का श्रेष्ठतम प्रमाण है। एवं इसी तरह खगोल शास्त्र से, विमान शास्त्र से, चाहे हम खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखें, चाहे विमान शास्त्र की दृष्टि से, वनस्पति शास्त्र से स्मृत परंपरा, वनस्पति शास्त्र की जो स्मृत परंपरा है वो संस्कृत विज्ञान से विद्यमानता, संस्कृत विज्ञान की विद्यमान प्रभावशीलता से प्रतिपादयति, उसके प्रभाव का प्रतिपादन करती है। ज्योतिर्विज्ञान से प्रभाव वस्तु सर्वत्र च वर्तते एव, लेकिन ज्योतिष विज्ञान का जो प्रभाव है वो भी आज सब जगह देखा जाता है। कोई भी चाहे कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे भवन निर्माण से संबंधित कार्य हो, तो उसमें आज वर्तमान समय में ज्योतिष की जो प्रासंगिकता है उसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट है। तो कहते हैं कि ये जो परंपरा है ये भी काफी समय से चली आ रही है, ज्योतिष की भी। ज्योतिष गणना अनुसार, ज्योतिष की गणना के अनुसार चंद्रोदय, सूर्योदय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि की प्रामाणिकता तो स्वयं सिद्ध अस्ति है, और आदि की जो प्रामाणिकता है वो स्वयं सिद्ध है। यथा प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, अर्थात सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत विज्ञान से गौरवशाली परंपरा वर्तते, कि संस्कृत में विज्ञान की जो परंपरा है वो बहुत ही गौरवशाली है। संस्कृत वाङ्मय में शोधात्मक परिशीलन, जो शोधात्मक जो खोज है वो विज्ञान क्षेत्र नवीना उद्भावना संभाव्यते, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत वाङ्मय की जो शोधात्मक खोज है वो विज्ञान क्षेत्र में उसके आधार पर नवीन जो उद्भावनाएं हैं उनको हम खोज सकते हैं। आगे के संदर्भ में जब हम देखते हैं इस संस्कृत में जो विज्ञान की परंपरा है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात हम देखते हैं हमारा जो द्वितीय टॉपिक है श्री कृष्ण है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वसुदेव सुतं देवं कंस चारणवनमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इन्हीं भगवद गीता की इन सूक्तियों के साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण का जो परिचय है उसको प्रारंभ करते हैं। तो इन स्तुतियों में भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि हे भारत जब जब लोगों में धर्म के प्रति ग्लानि होगी अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब अधर्म का नाश करने के लिए मेरा जन्म होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और जो साधु हैं उनका उद्धार करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में जन्म लूंगा। तो कहते हैं कि भगवान द्वापर से अंत काले अस्मिन देशे कृष्ण रूपेण अवतरित है। भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने द्वापर युग में इस देश में कृष्ण के रूप में अवतार लिया।
उनके अनुसार भाद्रपद मास से, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष से अष्टम्याम तिथौ अवतरितः, अष्टम्याम तिथौ अर्धनिशायाम द्वादश वादने भगवते श्री कृष्ण से जन्म अभवत। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि द्वादश वादने भगवत है, यानी 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तस्मात् कालात एव, उसी समय से ही तस्य जन्मोत्सव है, उनका जो जन्मोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी रूपेण सैव उत्साह आयोज्य थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। अस्य पितु नाम वसुदेव, मातु नाम देवकी आसीत, इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। अस्य माता देवकी कंस से भगिनी आसीत, इनकी जो माता थी देवकी वो कंस की बहन थी। भगवता दशावतारेषु श्री कृष्ण से अवतार पूर्ण कलावतार रूपेण मन्य थे। भगवान श्री विष्णु का जो दशावतार है श्री कृष्ण वो पूर्ण कला के रूप में माना जाता है, जिन्होंने अपने अवतार के रूप में अनेक प्रकार की कलाएं की। विवाहानंतरम देवकी वसुदेवयो स्वगृहं प्रति आगमन काले, विवाह के बाद में जब देवकी और वसुदेव अपने घर की ओर जा रहे थे, मार्ग एव एक आकाशवाणी संजाता, तभी मार्ग में एक आकाशवाणी हुई। यद अनयो अष्टम गर्भात उत्पन्न है बालक कंस से हंता भविष्यति, कि इन दोनों से उत्पन्न जो 8वीं संतान है वो कंस का वध करेगी। तदा अस्य आकाशवाण्यः भीतः, तब इस आकाशवाणी को सुनकर भयभीत कंस है देवकी मारितुम उद्यत है अभवत, देवकी को मारने के लिए उद्यत हुए। परम च अवध्याः स्त्रियों है, कहा गया है कि स्त्रियों का जो वध है वो निषेध है। इससे वसुदेव से वचनात्, इस प्रकार वसुदेव के इन वचनों को सुनकर यथा च अस्याः सर्वपुत्रान् भवते समर्पयामि, कि हम अपने सभी पुत्रों को आपको समर्पित करेंगे। इति प्रतिज्ञा संतुष्ट है, इस प्रतिज्ञा से संतुष्ट कंस है। कंस त्वयो कारागारे निक्षिप्त प्रीत है, कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को अपने कारागार में डाल दिया। तयोश्च नवजातान शब्द शिशून निर्दयता पूर्वकेन हनते, और उसने उसके 7 नवजात शिशुओं को बड़ी निर्दयता पूर्वक उनका वध कर दिया। अष्टमा शिशु श्री कृष्ण है और 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण कठोर कारागारे प्रादुर्भवत, बहुत कठोर कारागार में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। तदानीम कंसेन भयभीतो स्वपितरौ दृष्ट्वा बालको अवदते, तब कंस से भयभीत उस बच्चे ने अपने माता पिता से कहा, हे ताता है माम यशोदा पार्श्वे नंद गृहे नीत्वा तत्र यशोदा गर्भात स्व संभूता करने का अर्थ आने की, हे तात आज ही यशोदा और नंद के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप उसको यहाँ लेकर आए और मुझे वहाँ पर छोड़ दें। पिता वसुदेव तथैव कृतम्, और उनके पिता जो वासुदेव थे उन्होंने वैसा ही किया। देवात् अन्या घटनया सर्वे अनभिज्ञा आसन, देवताओं के आशीर्वाद से या उनकी कृपा से कृष्ण का जन्म हुआ है, इस चीज से वहाँ पर उपस्थित सभी लोग अनभिज्ञ थे। निशा व्यतीते अप्रेधु प्रातः काले कारागारक्षकैः सुतोत्पत्ति श्रुत्वा, रात्रि बीत जाने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल कारागार के रक्षकों के सोए हुए की बात को सुन करके कंस शीघ्र तत्र आगते, कंस शीघ्र वहां आकर के ताम एव योग मायाम कन्याकाम हंतुम उद्यतो अभवत्, तो वो जो कन्या थी वहां जिसने योग माया के रूप में जन्म लिया था
उसको जैसे ही मारने के लिए वो तैयार हुए, आकाशे उत्सर्पया कन्या एवं उत्तम जाते, और उस कन्या ने आकाश में जाते हुए कहा, किम अर्थम माम हंतुम प्रयत्नम करोसी, क्योंकि क्यों मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हो। तो हंता तू, क्योंकि तुम्हें मारने वाला तो अन्यत्र एक उत्पन्न है, विद्यते, दूसरी जगह वो उसने जन्म ले लिया है या दूसरी जगह वो पहुंच गया है। श्री कृष्ण है नंद गृह यशोदा पोषित सन शुक्ल पक्ष से चंद्र की प्रतिदिनम अवृद्धत। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद और यशोदा के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाने लगा, और वो उनके आंगन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगे। तस्य वर्धनेन सह कंस से व्याकुलता की वृद्धि आगच्छति। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बढ़ रहे थे तो उसके साथ ही कंस की जो व्याकुलता है वो और अधिक बढ़ रही थी। सह विविधया बाल लीलया सर्वेशा विशेषतः पित्रोः परमानंदम ऐदनयते। वो जो बाल्यकाल में बहुत सी बाल लीलाएं करते थे, जिससे पित्रोः परमानंदम ऐदनयते, जिसने नंद और यशोदा को बहुत ही अत्यधिक परमानंद की अनुभूति करवाई। श्याम वर्णाद अश्य नाम श्यामो अपि संजात है। भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण का होने के कारण इनको श्यामा भी कहा जाता था। बाल्यकाले एवं सर्वासु विद्यासु निपुण अभवत्। बाल्यकाल में ही ये सभी प्रकार की संपूर्ण जो विद्याएं हैं उनमें निपुण थे। वेणुवादने तो अति कुशलो जाता है। वीणा बजाने में यानी बांसुरी बजाने में तो ये बहुत अधिक कुशल थे। तस्य मधुरेण वेणुवाद ध्वनिना सर्वे मंत्र मुग्धा भवन्ति स्म। उनकी जो मधुर वीणा वादन था, बांसुरी की जो ध्वनि थी, उससे सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। बाल्यकाले यमुना तटे अन्य ग्वाल वालई ही सह धेनु ऐचार्यते। बचपन में वो यमुना के तट पर अन्य अपने जो बाल सखा थे ग्वाले, उनके साथ धेनु ऐचार्य गाय चराते थे। गोपीना मनांसितु हठात ऐचौर्यते। और जो गोपियां थी उनको मन को भी ये अपनी क्रीड़ाओं से, अपनी बांसुरी की ध्वनि से बलपूर्वक उनका हृदय चुरा लेते थे। तासा मनस्तु मदन मोहने श्री कृष्ण सदा आसक्तम आसीत। और उनके मन में तो मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण सदा उनके प्रति वो आसक्त थी। राधा तस्याति प्रिया सुदामा च सहपाठी सखा आसीत। राधा इनकी प्रियतमा थी और जो सुदामा थे वो उनके सहपाठी थे। श्री कृष्ण है गोपीनाम पात्रेभ्य दधिम नवनीतम च चोरयित्वा स्वमित्रेभ्य अदत्त स्वयं अपि आस्वादय। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के पात्रों से दही और घी दोनों को चोर करके अपने मित्रों को और स्वयं भी खाते थे। बावल्य अवस्थाया कंसेन प्रेषिता नाम। और बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा प्रेषित पूतना बकासुर प्रवृत्ति नाम राक्षसा नाम वद्धम करोते। कंस के द्वारा प्रेषित पूतना राक्षसी और बकासुर जैसे जो राक्षस थे उनका भी वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। अंततः कंसम अपि अहनत। और अंत में उन्होंने कंस का भी वध किया। और महाराज उग्रसेन और महाराज उग्रसेन पुनः मथुराया राजा अभूत। उग्रसेन पुनः मथुरा के राजा हुए। असौ महत राजनीतिज्ञो अभवत्।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। महाभारत के युद्ध में सारथी रूपेण अर्जुन के सारथी के रूप में महत सहायम करोत, अर्जुन की इन्होंने बहुत सहायता की। परिणामतः और परिणाम स्वरूप सर्वे कौरवाः विनाशिताः, सभी कौरव विनाश को प्राप्त हुए। पांडवाश्च विजयिनो अभवन्, और पांडव है उनके अंत में विजय हुई। एवं इसी तरह धर्म संस्थापनाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मानव रूपेण, मनुष्य के रूप में स्वलीला कृत्वा श्री कृष्ण है, अपनी लीलाएं करते हुए भगवान श्री कृष्ण शताधिक विंशति वर्ष से 100 वर्ष की 120 वर्ष की उम्र अवस्था में परिसमाप्त 120 वर्ष पूर्ण करके मानव शरीरम त्यक्तवान, मनुष्य के रूप को इन्होंने छोड़ा। इसीलिए कहा गया है यत्र कृष्ण है ततो धर्म है, ये तो धर्म है ततो जय है। इति मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्त्वम् अहं वन्दे परमानंद माधवम्। इसी के साथ हम हमारा जो टॉपिक है वर्ष प्रतिपदा तथा नूतन वर्षम, उसको प्रारंभ करते हैं। कहते हैं अधुना प्रायः, आजकल प्रायः ये देखा जाता है कि संपूर्ण संसार में जनवरी मास से प्रथम दिनांक, जनवरी महीने की प्रथम दिन को नववर्षारंभ स्वीक्रियते, नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। भारतीय परंपरा में विक्रम संवत्सर शुक्ल प्रतिपत्ति तिथौ नूतन वर्ष से आरंभ है, प्राचीन कालात् एव अंगीक्रियते। कहते हैं कि भारतीय परंपरा में विक्रम संवत की शुक्ल प्रतिपदा जो तिथि है, उस तिथि से नए वर्ष का जो प्रारंभ है वो प्राचीन काल से स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः कालस्तु अखंडो अविभक्तश्च भवति। कहते हैं कि जो काल है अर्थात जो समय है वो समय अखंड और अविभक्त होता है, जिसका खंडा में विभाजन भी नहीं किया जा सकता और जिसको अलग अलग विभक्त भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं कल्पांत, कल्प के अंत में सृष्टि विनाशे अपि कालस्य नाशो न भवति। जब कल्प का अंत होगा, सृष्टि का विनाश होगा, उस समय भी जो काल है, जो समय है, उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि जो समय है वो प्रतिक्षण चलता रहता है। अतः एव इसीलिए काल विभाग चक्र कल्पना कृता वर्तते। काल विभाग चक्र की जो कल्पना है वो की गई है। काल गणना में कल्प शब्देन ब्रह्मणो, कल्प शब्द से ब्रह्मणो दिनम बोध विषयो भवति। ब्रह्मणो दिन की तरह इसका बोध होता है, ज्ञान होता है। कहते एकस्मिन कल्पे, एक कल्प में 14 मनवंतराणि भवन्ति। एक कल्प में कितने मनवंतर बताए हैं? 14 मनवंतर बताए गए हैं। और एकस्मिन मनवंतरे, और एक मनवंतर में 1 महायुगा, 71 महायुग। एकस्मिन महायुगे 4 युगा, और एक महायुग में 4 युग बताए गए हैं। जिन 4 युगों के क्रमशः जो नाम है वो है सत्य युग, सतयुग जिसे कहा जाता है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस प्रकार से 4 युग बताए हैं। प्रतियुगम निर्धारित वर्षाणि भवन्ति, और प्रत्येक युग में निर्धारित वर्ष होते हैं।
वर्षे 12 मासाः प्रतिमासश्च 30 दिनानि रात्रयश्च भवन्ति। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक मास में 30 दिनानि रात्रयश्च भवन्ति, 30 दिन और रात होते हैं। चतुर्विंशति होरात्मकम अहोरात्रम भवति, कहते हैं अहोक मतलब दिन और रात्रो मतलब रात्रि। तो कहते हैं कि चतुर्विंशति होरात्मकम अहोरात्रम भवति, 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। ये हम सभी जानते हैं, विदितम एव। कालक्रम एवं निरंतरम परिवर्तते, और कालक्रम के समय चक्र के हिसाब से ये निरंतर परिवर्तित होते हैं। सृष्टि है उन्मेष है यस्मिन काले जाते हैं, जिस सृष्टि में इसका उन्मेष होता है उस समय वही संवत्सर से प्रथम दिन जाता है, वही संवत्सर का पहला दिन माना जाता है। सृष्टि समारंभे अस्य अनिर्णित्वात् स्वपरंपरानुसार विश्व नववर्षारंभ है स्वीकृत, कहते हैं सृष्टि का समारंभ आरंभ होकर के स्वपरंपरानुसार और अपनी परंपरा के अनुसार विश्व में नववर्ष का आरंभ स्वीकार किया जाता है। भारतीय परंपरा अनुसार अधुना, भारतीय परंपरा के अनुसार इस समय विक्रमादित्य से, जो विक्रमादित्य हैं उनके सिंहासन आरोहण अवधि आधृत्य, उनके सिंहासन, जब वो सिंहासन पर बैठे थे उस अवधि को आधार मानकर वर्ष गणना पर वर्तते, जो वर्ष की गणना की जाती है। तदनुसार और उनके अनुसार भारतीय नववर्ष से आरंभ है, जो भारतीय नववर्ष है उसका आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथौ क्रियते, जो चैत्र शुक्ल, चैत्र महीने की जो शुक्ल प्रतिपदा तिथि है उसको स्वीकार किया जाता है। अस्मिन् दिने, और इसी दिन नवरात्र स्थापनेन सहैव, नवरात्र स्थापन के साथ ही अन्यानि अपि बहुनि पर्वाणि आमन्यन्ते, अन्य और भी बहुत से पर्व हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। वर्ष प्रतिपदा नूतन वर्षेण सहैव, वर्ष प्रतिपदा जो है वो नए वर्ष के साथ ही प्रकृति माध्यम और प्रकृति के माध्यम से भारतीय नाम हर्षो उल्लासम अपनी प्रकटयति, भारतीयों का हर्षोल्लास को भी प्रकट करती है। इसी के साथ अंत में जो बुद्ध कोश मुनि है उनके द्वारा रचित जो राम रक्षा स्तोत्र है उसको, उसमें श्री राम को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः इति।